हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ अलग और थोड़ी सी हटके टॉपिक है ये। ठीक है। मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोगों की ये कहीं ना कहीं क्वेरी होती है। ठीक है, सीटेट को लेके। ठीक है कि मतलब सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आ रहे हों, ठीक है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हों। ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी, है ना। तो मतलब इनके कितने मार्क्स होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अभी हम लोग का बिहार का एग्ज़ाम है ना। तो बिहार में कुछ अदर कैंडिडेट भी हैं जो बिहार के बाहर से होके जाते हैं और कुछ बिहार के हैं। उनकी ही क्वेरी कहीं ना कहीं होती है कि मतलब कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब इतने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, है ना। उसके बाद भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम है या फिर जो पासिंग मार्क निर्धारित किया गया है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं इनके मार्क्स कम है और उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है। और पढ़ाई अच्छी होने की वजह से, इनके मार्क्स अच्छे होने की वजह से ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ में आ चुके हैं। अब इनको डीवी करवाना है तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कितने मार्क्स आखिर होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो बीपीएससी की साइट है ना, ठीक है, वहाँ से मतलब इनके लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, नोटिस काफ़ी पहले जारी हो चुका था और कहीं ना कहीं फॉर्म के साथ भी इसको बता दिया गया था कि कितने मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तो आप अगर तब नहीं देखे थे तो अब देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो अपना ये शक है ना उसको दूर कर लीजिए, है ना। आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। विभाग द्वारा आदेश ज्ञापन, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 7/6/2023 से पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित है, यानी ये जरूरी है ना। अब देखते हैं, वाणिगत का स्वीकार करोक्ति है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि निर्धारित न्यूनतम अंक को पूर्ण नहीं करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर इन्हें 54.66% अंक को राउंड ऑफ करते हुए 55% अंक निर्धारित किया जाता है तो यह निर्धारित 5% झूठ की सीमा से अधिक अनुमान्य हो जाता है, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आपका जो मार्क्स है वो इनके बताए हुए मार्क्स से पॉइंट में भी कम है ना, तो भी आप मान्य नहीं होंगी, है ना। तो ऐसे बहुत से बच्चे वहाँ पे हैं जो जाके जॉब भी कर रहे थे, उनको भी देखिए छांटा जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि आपके सीटेट में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके 90 नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, कॉस्ट कोई भी हो, चाहिए ही तो चाहिए। ठीक है, और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 82.5 चाहिए ही चाहिए, पॉइंट में भी कम नहीं होने चाहिए। अगर उसके बाद भी आप नहीं देखे हैं तो ये कहीं ना कहीं गूगल के थ्रू है जो मैंने निकाला है कि सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, 2024, मतलब हमेशा तो हर ईयर के लिए कहीं ना कहीं सेम है। फिर भी अगर आप को कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी वाइज डिटेल है। लिखा है टू क्वालिफाई सीटेट 2024 कैंडिडेट मस्ट मीट द मिनिमम मार्क्स सेट बाय CBSE। जनरल कैटेगरी मस्ट स्कोर एट लीस्ट 60%, यानी कि 150 में से 90 नंबर। ठीक है, वाइल रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, एस्पायरेंट इंक्लूडिंग ST, SC, OBC एंड PWD, ठीक है, PWD मस्ट स्कोर 55%। ठीक है, यानी कि 150 में से 82 मार्क्स। ठीक है, दोज हु अचाइव दीज स्कोर आर डीमेड क्वालिफाइड। ठीक है, जिनके इतने मार्क्स आते हैं वो क्या माने जाएंगे, वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। ठीक है, जिनके भी पॉइंट से कम हो या फिर 1 नंबर 2 नंबर से कम हो, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप परेशान मत होइए। ठीक है, अगर इसमें भी आप क्वालिफाई हो चुके हैं तो ये तो कहीं ना कहीं तय है कि बिना सीटेट में 90, ठीक है, 90 नंबर के आप नहीं होने वाले। और अगर रिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं तो बिना, ठीक है, 55% मार्क्स यानी 82.5 मार्क्स से नहीं होने वाले हैं आप। तो फिर से तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए। ठीक है, नई जानकारी के लिए बने रहिए। थैंक यू।